हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि सभी को पता होगा कि ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। और बृहत्त्रयी में अगर पूछे तो बृहत्त्रयी में इनका नाम आता है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, जैसा कि मैंने बोला। और इन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे, उपन्यास लिखे, नाटक लिखा। अगर देखें तो नाटक में जैसे चंद्रगुप्त हो गया, विशाख, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये सारे नाटक लिख के अपना प्रमुख स्थान बनाते हैं नाटक के क्षेत्र में। और इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखा है, कंकाल, तितली, इरावती। और पूछा जाता है कि इनका ऐतिहासिक उपन्यास कौन है, तो इरावती जो है वो एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इन्होंने जैसे झरना, आंसू, लहर, कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की। आंसू जो एक विरह गीत है, जिसमें इन्होंने अपने विरह के बारे में वर्णन किया है। और झरना, आप सभी को पता होगा कि जो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, जिसका समय है 1918, और 1918 से ही छायावाद की शुरुआत होती है। और झरना को प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। ये तो हुआ इनके बारे में। अब हम जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है और कहानियां हैं और इनकी कहानी संग्रह, इसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से अभी तुरंत याद करेंगे क्लास में ही। अब देखते हैं छाया, इनकी पहली कहानी संग्रह। और कहानी में अंतर होता है। कहानी संग्रह मतलब एक ही, जैसे छाया इनका कहानी संग्रह है, तो इसमें बहुत सारी कहानियां सम्मिलित है, बहुत सारी कहानियां संकलित होती है। लेकिन कहानी जो होती है वो अकेली एक कहानी होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। अगर पूछे हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन है, हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन है, तो हम किसे कहेंगे, छाया। कौन है ये, छाया हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह मानी जाती है, याद रखना आप लोग। इसके बाद है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। अब इसको कैसे याद रखें, मैंने इसको याद किया था। जैसे अगर शंकर जी क्या हैं, गुस्सा हो गए, तो टीवी सीरियल में कैसे दिखाता है ना कि गुस्सा हो गए हैं, पूरा छाया हो गई है। और क्या होता है, एक ध्वनि सी कड़कड़ाहट होती है, कहाँ, आकाश में। वहीं से मैंने इसको ट्रिक बना लिया था। शंकर जी जब गुस्सा होते हैं तो क्या होता है, पहले छाया हो जाती है। पहले क्या हुआ, छाया हो जाती है, और इसके बाद एक ध्वनि निकलती है, प्रतिध्वनि। एक ध्वनि निकलती है, प्रतिध्वनि। कहाँ ये सब हो रहा है, आकाश में हो रहा है। इसके बाद आंधी आ जाती है और फिर एक इंद्रजाल सा बन जाता है। फिर से याद कर लो, जब शंकर जी गुस्सा होते हैं तो छाया हो गई, फिर क्या होता है, प्रतिध्वनि निकलती है, ये सब आकाश में होता है। फिर आंधी आ जाती है और इंद्रजाल सा बन जाता है। इसका समय भी आप लोग याद रख लेना। इसका छाया का समय जो है वो 12 है, और प्रतिध्वनि का समय क्या है, 26 है। प्रतिध्वनि का समय क्या है, 26 है। आकाशदीप का समय क्या है, 28 है। आंधी 31 और इंद्रजाल का 36 है। इस चीज को आप लोग, ये सन को आप लोग याद रख सकते हैं और याद करना भी पड़ेगा। इसके बाद है कहानियां। कहानियों में है पत्थर की पुकार। इसकी ट्रिक तो आप लोगों को याद हो गई होगी। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी ट्रिक भी बना लेते हैं। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी है, लेकिन जो प्रमुख है, जो चर्चित कहानी है, उसको हम क्या करेंगे, याद करेंगे। पत्थर की पुकार। एक चीज याद रख लीजिए आप लोग, सालवती जो है, अगर पूछे कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन है, अंतिम अगर पूछ ले, मार्कर मंगाना आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंतिम कहानी कौन सी है, सालवती है। और पहली कहानी संग्रह कौन सी हो जाएगी, छाया है। इस चीज को आप लोग याद रखना। अब क्या है, पत्थर की पुकार।
मैंने याद किया था मधुआ को उठाया था। एक कहानी है प्रेमचंद की कफन, उसमें कौन है? घीसू माधव। कौन है? घीसू माधव हैं और उनकी पत्नी भी रहती है जो प्रसव पीड़ा से मर जाती है। उसमें देखो यहाँ पे आया है घीसू। आप लोग देखेंगे घीसू, सोचेंगे तुरंत ये तो प्रेमचंद की कहानी है क्योंकि उसमें घीसू माधव थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो घीसू पात्र है, ये घीसू कहानी है। तो आप लोग इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करिए, नहीं तो आपको आप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में गलत हो जाएगा और आप बाहर हो जाओगे। पत्थर की पुकार, मैंने बनाया कि मधुआ जो है वो निकलता है, पत्थर की पुकार, पत्थर से पुकार करता है, सुनाई कहाँ तक दे रहा है? उस पार तक सुनाई दे रहा है। एक योगी है वो भी सुनता है। कहाँ तक सुनाई दिया? उस पार तक। और फिर क्या करता है? चंदा को लिवा कर देवदासी को भी लेता है ममता। चंदा, देवदासी और ममता को लिवा कर कहाँ जा रहा है? खंडहर की लिपि, खंडहर में जाता है। क्या करता है? पत्थर को पुकारता है, पत्थर की आवाज सुनाई देती है उस पार के योगी तक। फिर वो चंदा, देवदासी और ममता को लिवाकर खंडहर में जाता है। वहाँ पे घीसू मिलता है, क्या? जो है चूड़ी वाली। एक घीसू मिलता है जो क्या है? चूड़ी वाला है। और आप लोग गांव में देखते होंगे गांव में पहले तो नज़दीक मार्केट नहीं होता था, तो जो सब श्रृंगार वगैरह का सामान देते थे उनको क्या कहा जाता था? बिसाती कहा जाता था। चूड़ी वगैरह भी बेचते थे, बहुत सारी चीज़ें बेचते थे जिनसे सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी घर पे रह के ही, तो उसको बिसाती कहा जाता था। तो वहीं से मैंने याद कर लिया था। खंडहर में जाता है तो देखता है वहाँ पे कौन है? घीसू है जो चूड़ी बेचा, चूड़ी वाला है। और वो क्या उसको कहते हैं? बिसाती। वो क्या है? बिसाती है। और वहाँ पे सालवती भी मिलती है। कौन? सालवती मिलती है। नूरी को क्या देती है? पुरस्कार देती है। सालवती नूरी को फिर पुरस्कार देती है। तब तक वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं और उसको छोटा जादूगर बना देते हैं। एक बार फिर से देख लो। मधुआ है, पत्थर को पुकारता है, उस पार के योगी तक आवाज जाती है। वहाँ से चंदा, देवदासी, ममता आती हैं, जिसको लिवाकर वो खंडहर में जाता है। खंडहर में देख रहा है कि घीसू चूड़ी वाला बना हुआ है, वो बिसाती है, चूड़ी वाला ही बिसाती है। और सालवती क्या करती है? तब वहीं नूरी को पुरस्कार देती है और तब तक गुंडे आ जाते हैं, जिसको ये लोग क्या करते हैं? छोटा जादूगर बना देते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं भी याद होता है तो आप लोग इसको कई बार देखिए, ताकि ये जो ढेर सारी कहानियाँ हैं जो हमें दिक्कत करती हैं वो आप लोगों को याद हो जाए। मैंने प्रेमचंद की कहानियों को भी बता दिया है, वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग जाके उसको वीडियोस में देख सकते हैं, उनकी कहानियाँ भी आप लोग याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो रचनाओं को नहीं याद कर पाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।